साथ सरेंडर कर सकता है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर सीहोर से, जहां खाद संकट बरकरार है। रात रात भर किसान जागने को मजबूर हैं। रात से ही खाद वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में लग जाते हैं टोकन के लिए। 8-8 दिनों से समिति के बाहर पड़े हैं किसान। इच्छावर ब्लॉक की समितियों में भयानक समस्या है। बोर्दी कला गांव में हालात बेकाबू हो गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला। खाद की कमी को लेकर प्रशासन का अलग दावा है। खाद की कमी नहीं है, ये प्रशासन का कहना है। किसानों में भ्रम है। जो बड़े अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनका कहना है अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर ये तस्वीरें किस बात की हैं? क्यों किसान पूरी रात खाद वितरण केंद्रों के बाहर इस तरीके से वक्त बिता रहे हैं? क्यों किसान इंतजार कर रहे हैं टोकन का? अगर खाद की समस्या नहीं है तो फिर ऐसी तस्वीरें आए दिन क्यों अलग अलग सेंटर से सामने आती है, अलग अलग इलाकों से सामने आती हैं? तो खाद के लिए बेकाबू हालात वहां पर हो गए। आपको बता दें, तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं, सीहोर से एक खाद वितरण केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हैं। रात रात भर किसान जागने को मजबूर हैं। 8-8, 9-9 घंटे केंद्रों के बाहर किसान खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें टोकन मिले और टोकन के बाद उन्हें खाद मिले। ऐसे लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि खाद की कहीं कोई कमी है ही नहीं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। सतना से ज्ञान शुक्ला, विदिशा से नावेद खान हमारे साथ हैं और सागर से हनी दुबे हमारे साथ हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला हमारे साथ हैं। ज्ञान, एक तरफ किसानों की हम रोजाना ऐसी तस्वीरें देखते हैं खाद वितरण केंद्रों के बाहर से, जहां पूरी रात किसान लाइन में लगे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर अब यह है कि प्रशासन और बड़े अधिकारियों का, संबंधित अधिकारियों का यह कहना है कि खाद की कोई कमी है ही नहीं। किसानों में भ्रम है खाद की कमी को लेकर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ज्योति, बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन के लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं, ऊपर के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। जमीनी हकीकत इतनी भयावह है। सतना जिले की अगर अकेले बात करें तो किसान सुदूर क्षेत्रों से आकर रात को, मतलब अगर मैं दिखाना चाहूंगा कि आज यहाँ पर ये जो यहाँ पर मार्कफेड का सेंटर है शेरगंज का, यहाँ पर सुबह से नोटिस लगा दी गई है। पिछले 5 दिनों से एक भी बोरी खाद का वितरण नहीं किया गया है। मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम किसान सुदूर क्षेत्रों से। आज से 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। उस दीपावली के त्योहार के बीच में ये किसान अपने क्षेत्रों से चलकर यहाँ पर इस प्रत्याशा में आकर लाकर खड़े हैं कि शायद इन्हें एक बोरी खाद मिल पाए। अब स्थिति खराब इस तरह से हो रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, उनका कहना यह है जो सहकारी समिति ग्रामीण क्षेत्र पे हैं, अगर वहां पर नगद में भी खाद मिल जाए, नगद खाद लेने के लिए ज्योति इनको या तो ब्लॉक स्तर पर या तो जिला स्तर पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ नोटिस लगी हुई है कि यहाँ पर खाद नहीं है। हमारे साथ तमाम किसान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को? दिन से आ रहे हैं, यहाँ खाद नहीं है। जब आते हैं तो कह देते हैं खाद ही नहीं। खाद नहीं? हाँ, 5 दिन हो गए लगातार। 5 दिन से? हाँ। और अब बताइए, खेत आदमी के डरे हैं और फिर लूप हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? नमी खत्म हो जाएगी तब तक करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? आशा जी, यहाँ पर आ नहीं, क्या बोल रहे हैं लोग? बोले कि अभी खाद नहीं। कब से खाद नहीं मिली आपको? हमको नहीं मिली कभी नहीं। खाद मिली ही नहीं आज तक। लगातार आ रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। नगद खरीदने पे भी नहीं मिल रही है? नगद खरीदने नहीं मिल रही है। दादा हमारे साथ ये हैं, दिव्यांग जन हैं। दादा, आप सवेरे से खाना लेके, पानी लेके बैठे हुए? खाना सब लिए है, अभी खाए नहीं है खाद के चक्कर में। खाद चक्कर में जी। 4 दिन से आ रहे हैं। क्या करें, यहाँ आते हैं और सिविल लाइन जाते हैं, तो शेरगंज जाओ, यही में यहाँ इधर मर बाट के चले गए शाम के गाँव। ज्योति, आप देख सकते हैं ये किसान जो हैं लगातार सुबह से। क्या नाम है आपका? जी ज्ञान, बिल्कुल। देखिए, हम किसानों की समस्या सुन पा रहे हैं और हम कुछ और जगहों से भी किसानों की बात सुना देते हैं कि उनको किस तरीके की दिक्कत हो रही है। वापस लौट रहूंगी आपके पास ज्ञान। विदिशा से नावेद खान हमारे साथ है। नावेद, अगर हम विदिशा की बात करें, यहाँ पर खाद को लेकर क्या स्थिति है? किसानों को कितनी परेशानी इसकी वजह से हो रही है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा ही नहीं बल्कि विदिशा के आसपास के जिले जो हैं, विदिशा हो, रायसेन हो या सीहोर हो, विदिशा संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों में जो अन्नदाता है वो खाद के लिए यही संघर्ष करता नजर आ रहा है। लोग, जैसा कि हमारे साथी ज्ञान बता रहे थे कि लोग जो है रात भर पे लगे आ रहे हैं, वही आलम विदिशा और रायसेन सीहोर का भी है। रात भर पे किसान अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ जगह तो अपनी कृषक जो पुस्तिका होती है उसे लाइन में लगा देते हैं ताकि इनका नंबर आप आए और इन्हें पहले खाद मिल सके।
प्रशासन भले ही लाख दावे कर रहा है जी। कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सेंटरों पे है उस पे लगातार किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अब किसानों के सामने एक समस्या और बड़ी खड़ी हो गई है। प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ई टोकन की व्यवस्था कर दी है। ई टोकन इन किसानों के लिए गले की हड्डी बन गई है। राहुल में बताएंगे आपको कि देखिए, पूरे प्रदेश में विदिशा में खाद वितरण पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण होना है। ये ई टोकन का या तो सर्वर डाउन है या कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह के ई टोकन किस तरीके की ये समस्या है और किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे। आप खाद लेने आए हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है ई टोकन में? अपन ने जैसे कि इन्हें बताया है, एक क्यूआर लगा हुआ है इधर, उस पे बताया है कि उसको स्कैन कीजिए, फिर उसके बाद आप ई टोकन बुक कर पाएंगे। जैसा कि हमने उस प्रोसेस में आगे बढ़े हैं। आगे देखिए नवेद, हम बिल्कुल और समझ भी पा रहे हैं कि हर किसान ये ई टोकन वाला सिस्टम नहीं समझ पाता है। हर कोई इसको आसानी से मोबाइल पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सागर से हनी दुबे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। हनी, सागर में किस तरीके की स्थिति है? देखिए, बुआई का वक्त बहुत करीब है और खाद को लेकर जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, फिलहाल सागर में क्या स्थिति थोड़ी सी ठीक है या यहाँ भी किसान परेशान है? जी ज्योति, आपको बता दूं, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया में खाद वितरण केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है अव्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। सरकार सिस्टम चाहे लाख दावे कर दे, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, ये शासन के दावों की पोल खोल देती हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है सुबह रात में 1-1 बजे से लाइन में लगे हैं और अब तक उन्हें खाद नहीं मिल पाई है। अगर हम अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो एनडीटीवी की टीम इस केंद्र पर सुबह से ही मौजूद है। सुबह 10 बजे तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। 1-2 पुलिस कर्मियों को अगर छोड़ दे तो हमारे साथ में कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कब से परेशान हो रहे हैं? आज से परेशान हुआ। कितना समय लग रहा है खाद लेने में? क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी की क्या व्यवस्था है? तो साफ तौर पर यहाँ पर किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कई किसान हैं जो प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी भी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी भी कर रहे थे। अब देखना होगा कब तक ये स्थितियां सुधर पाती हैं। जी हनी, कुछ और किसानों से चाहेंगे हम। हनी, आप बात करें। देखिए, बहुत लंबी लाइन आपके पीछे दिख रही है और जो कि बता रहे थे अभी किसान की बहुत घंटे, काफी लंबा वक्त हो गया है इंतजार करते। आई हुई हैं और कब से यहाँ पर लगी हैं? कितनी देर से आप लाइन में लगी हो? खाद मिला है? अभी नहीं मिला। कितने दिन से परेशान हो रही है? क्या व्यवस्था है यहाँ पे पानी की? आप लोग अकेले आए महिलाओं का भी कहना है कि भूखे प्यासे सुबह से लाइन में लगे हैं, बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से इनको खाद नहीं मिल पाई है। हनी, ये जो महिला किसान है यहाँ पर, देखिए जाहिर तौर पर परिवार के जो पुरुष किसान हैं उनकी तरफ से इन्हें लाइन में लगाया गया होगा, क्योंकि जिसका नंबर आए, जिसको मिल जाए खाद, वही बेहतर है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, महिलाओं के घर में 100 काम इस वक्त होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर सुबह आ जाती है खाद वितरण केंद्रों के बाहर, ये सोचकर कि उन्हें खाद मिलेगा, टोकन मिलेगी। ऐसे में टोकन मिलेगा, किस तरीके की परेशानी उनको ये सब इन दिनों हो रही है और कितने दिनों से वो यहाँ पर लगातार चक्कर काट रहे हैं? बिल्कुल, सुबह से ही लोग सुबह से ही यहाँ पर लोग अपने कामकाज छोड़कर एक बोरी खाद के लिए आ जाते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शाम तक उनको मिलती है खाद या नहीं मिलती, इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। दिवाली का त्योहार सर पे है, घर के भी काम होते हैं, लोगों को बाजार के भी काम होते हैं, लेकिन जो देश का अन्नदाता है वो एक बोरी खाद के लिए इस वक्त लाइनों में संघर्ष कर रहा है। जी ज्ञान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। ज्ञान, देखिए हम अलग अलग जगहों से जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बहुत परेशान कर देने वाली है और ये रोजाना हम देखते हैं किसान किस तरीके से परेशान होते हैं। किसानों की तो जो पीड़ा है वो हम दिखा ही रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं इन खाद वितरण केंद्रों पर, उनका क्या कहना है, क्यों परेशानी हो रही है? अगर दिक्कत है
तो कब इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा? किसानों को कब से खाद और टोकन मिलना शुरू होगा? क्योंकि समस्या इसी बात की है कि जो विपणन संघ है, जो मार्केट है, जो जिम्मेदार अधिकारी जिनका खाद्य के वितरण से मतलब है, वो कभी भी जल्दी सामने नहीं आते। वो एक प्रेस नोट जारी करते हैं देर रात को कि कल खाद का वितरण नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि आखिर ये किसान इस खाद के लिए जाए कहाँ? अगर सतना की बात करें तो सतना में एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जहां पर खाद बांटी जाती है वहां पुलिस व्यवस्था होती है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए जब रोड पे आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। सतना जिले के अंदर ही अगर अकेले बात करें तो तमाम थाना क्षेत्रों में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुकदमे किस बात के हुए? कि उन्होंने खाद के लिए मांग उठाई। उनकी इकलौती जीवनी उनकी किसानी है, उसी से उनका परिवार साल भर चलता है। अगर वो खाद की मांग कर रहा है तो आखिर वो कौन सा अपराध कर रहा है? और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5-5 दिनों से कोई वितरण नहीं है नगद में। मैं जो बात ज्योति बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विपणन सहकारी समितियां होती हैं, अगर उसमें कैश में मिलने लग जाए तो इन किसानों की समस्याएं जो सुदूर क्षेत्रों से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल चल के ब्लॉक और जिले सेंटर्स में आते हैं, उनकी समस्याएं वहीं से दूर हो जाएं। लेकिन आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बात आप कर रही हैं अधिकारियों की, अधिकारी जो लगातार आंकड़े दे रहे हैं सतना से लेके भोपाल, दिल्ली तक, वो लगातार पूर्णता के दे रहे हैं। अगर उनके डाटा की बात माने, जो उनके पोर्टल्स की बात माने, तो किसानों को पर्याप्त खाद मिल चुकी है। अगर पर्याप्त खाद मिल चुकी है तो क्या ये किसान मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो सुबह इस गर्मी में 30-30, 40-40 किलोमीटर की दूरी तय करके इन क्षेत्रों में आ रहा है और यहाँ सुबह से 3 बजे 4 बजे से रात से लाइन में लग रहा है? तो शासन प्रशासन के लोग, क्या नाम है आपका भैया? दीनानाथ जी, क्या दिक्कत जा रही है? खाद मिल रही है? खाद नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही खाद, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, नगद में भी नहीं मिल रही। किसानी की क्या स्थिति बन रही? खेत जो पड़ा है खाद नहीं मिल रही तो वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब खेत जोता हुआ पड़ा हुआ है, उसकी नमी समाप्त हो रही है और जब तक ये खाद देंगे अगले 10 दिन में, 15 दिन में, तब तक इनकी खेती ही समाप्त हो जाएगी। तो ज्योति, इतना दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, जैसा मेरे साथी बता रहे हैं कि शासन प्रशासन का दबाव दिखाकर पुलिस के बल पर कहीं ना कहीं किसानों की, इस देश के अन्नदाताओं की, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि आज वो किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। अगर वो आंकड़े सही हैं तो इन किसानों को इस प्रकार से परेशान और संघर्ष करते हुए हम शायद नहीं देखते। बिल्कुल। और ज्ञान, हम कई ऐसे बड़े चेहरों और बड़े मंच से ये सुनते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, परेशानी को दूर कर लिया गया है, लेकिन जो असली तस्वीर हम आप लोगों के जरिए, हमारे सहयोगियों के जरिए अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। और ज्ञान, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि किसानों की कोई बिल्कुल नहीं सुनने वाला है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस मंच से किसानों की आवाज संबंधित अधिकारियों तक, नेताओं तक जरूर पहुंचाई जा सके, ताकि उनकी ये जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो कम हो। विदिशा से नावेद खान भी लगातार बने हुए हैं। नावेद, जिस तरीके से अभी हनी ने भी जिक्र किया था सागर से, और ज्ञान भी बता रहे थे, ज्ञान शुक्ला, कि रात को जो नोटिस होता है वो चस्पा कर दिया जाता है। किसान जो सुबह 3 बजे उठकर चल देते हैं अपने गांवों से कि हम जाकर अभी नंबर लगाएंगे तो शायद टोकन मिल जाएगा, ना तो उन्हें किसी बात की कोई पहले, एक दिन पहले ये जानकारी दी जाती है कि आप मत आइएगा, खाद नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी किसान किस तरीके की परेशानी से दो चार होते हैं? सबसे बड़ी बात ज्योति मैं आपको बता दूं, इधर जो है किसानों पे धान की फसल जो वर्तमान में कटने के लिए हमारे विदिशा में संसदीय क्षेत्र में खड़ी है, उसका संकट गहरा रहा है कि धान की फसल जो है कटने के लिए खड़ी है। भविष्य की फसल के लिए किसान खाद की लाइनों में लगा हुआ है, खाद नहीं मिल रहा है। जो किसान को 8 बोरी की डिमांड है, उस किसान को कभी कभी 1 बोरी ही मिल पाती है। और रात में कभी कभी कुछ किसानों का तो ये हालात है कि रात भर लगने के बाद उन्हें 1 बोरी भी नसीब नहीं हो पाती। जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको, जो टोकन की व्यवस्था है उससे भी किसान परेशान है। किसी के 2-2 दिन सर्वर डाउन है और कहीं तो किसानों को रजिस्ट्रेशन करने में ही दिक्कत आ रही है। मेरे साथ यहाँ सक्षम किसान असलम पटेल भी मौजूद है। असलम जी, आप तो एक बड़े किसान हैं, सक्षम किसान है, खाद और यूरिया की बड़ी जरूरत पड़ती होगी आपको, फिर कैसे हो रहा है? पूरा सर्वर डाउन चल रहा है, जाते हैं ऑनलाइन करते हैं तो सर्वर की कमी बता देते हैं। इसके बाद अगर सर्वर से जैसे तैसे हो जाता है तो जाके वो स्कैन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद क्या नाम से, जैसे आज 15 अक्टूबर थी कल की डेट, कल नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो आपको ये टोकन रिजेक्ट हो गया, दूसरा बनवा के रहा। प्रशासन तो कह रहा है खाद की लगभग पूर्ति हो चुकी है। क्या पता क्या खाद की पूर्ति होती तो दे देते ना, 15 तारीख का 16 को दे देते, नहीं दिया। लेकिन
क्या फिर से करा के लाओ टोकन? हम फसलों में समझना चाहेंगे क्या दिक्कत होगी, जैसे अगर मुझे धान की अब फसल 5 बीघा में तो 3 बोरी डीएपी दे रहा है, 5 बीघा में 5 बोरी डीएपी की जरूरत है। अब 2 बोरी हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? तो उसमें ये अब कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, कहाँ से होगी? जब डीएपी नहीं मिलेगी, जड़ें मजबूत नहीं होंगी उसकी, तो फसल कहाँ से अच्छी होगी? खाद नहीं मिलने से अगली जो आने वाली गेहूं की फसल है उसमें भी नुकसान होगा। भी नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए गुणवत्ता पर असर पड़ेगा नावेद, जैसा कि ये बता रहे हैं। साथ ही एक और मेरा सवाल है, आप नावेद इनसे पूछें, और हर तरीके के किसान से आपकी बातचीत हो रही होगी जो बहुत ग्रामीण इलाकों से आते हैं। क्या सबको ये ऑनलाइन प्रोसेस समझ में आता है? सब आसानी से इससे बुक करा पाते हैं? जिस तरीके से कुछ किसान कह रहे थे कि ऑनलाइन हमें कराना पड़ता है, कभी सर्वर की दिक्कत आती है, क्या सभी किसान इसको समझ पाते हैं? उन्हें ये चीज आती है बुक करना ऑनलाइन? यही ज्योति बड़ी समस्या है। इनके साथ एक बड़ा संकट है, ये दूर दराज से किसान आए और सुबह 7 बजे से ये ऑनलाइन के चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसा कि बता रहे थे, ये सुबह टोकन भी लगा दिया इन्होंने, ई टोकन दे दिया और ई टोकन के जरिए इनका सर्वर डाउन हो गया। अब इनसे कहा जा रहा है कि आप तहसीलदार या पटवारी से लिखवा के लाइए, तब जाके आपको खाद मिलेगा। पहले आप इसका प्रिंट निकलवाइए, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है सर्वर में, तो उस पर आप तहसीलदार एवं पटवारी जो भी हैं आपके यहाँ, उनके आप सील साइन करवा के लाइए, तब आपको देंगे। तब भी गारंटी नहीं है देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद भी अगर ये कोई और नया पैतरा बता देते हैं तो हम तो फिर परेशानी हो रहे हैं। ये समझ लो कि सर या मैम, मैं कम से कम 8 दिन से ऑनलाइन चक्कर काट रहा हूँ। वहाँ पे जब भी जाता हूँ सर्वर डाउन आ रहा है, और उसके बाद जैसे मेरा छोटा भाई है वो भी करता है ऑनलाइन काम, उसने ऐसे आपको जो कुछ बता रहे थे कि इस सोसाइटी का तो नाम ही नहीं आ रहा है, इसका सोसाइटी का नाम नहीं आ रहा है, और क्या बोलते हैं जिसका आ रहा है वहाँ पे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है, घूम फिर के भाई वापस उसी पेज पे जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है उसी पेज पे जाते हैं। देखिए ना ज्योति, ये कितनी बड़ी समस्या है कि ये 3 दिन से सर्वर डाउन है, और जिस ये बारकोड से स्कैन कर रहे हैं, जिस सोसाइटी पे खाद लेने आए हैं उसका नाम ऑनलाइन ही नहीं आ रहा है। अब इन किसानों से कहा जा रहा है, दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, कितनी टेक्निकली प्रॉब्लम किसानों को आ रही है। एक तो पहले कई बहुत से किसान इसको समझ नहीं पाते हैं ऑनलाइन सिस्टम को, कुछ जो कर पा रहे हैं सर्वर की दिक्कत है, कई को बोला जा रहा है तहसीलदार पटवारी से लिखवा कर लाइए। हनी दुबे हाँ अभी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता सागर से। हनी, बहुत लंबी कतार में आपके पीछे देख रही हूँ जो आगे बहुत कम खिसक रही है, तब से वहीं के वहीं सभी लोग खड़े हैं। कुछ महिलाओं से आप बात कीजिए और पूछिए कि परिवार के कितने लोग हैं जो लाइनों में लगे हैं, क्योंकि देखिए सबकी कोशिश होती है कि आप सभी लाइन में लग जाइए, क्योंकि जिसका नंबर आ जाएगा फिर फायदा परिवार का ही होगा, किसी एक का तो नंबर आएगा ही। और कितने घंटे यहाँ पर हो गए हैं उन्हें इस कतार में लगे हुए? बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद किसान है, जो महिलाएं हैं, वो बता रही है कि रात से यहाँ पर लाइन में लगी हैं। भूखे प्यासे किसान यहाँ पर खड़े हैं महज 1 बोरी खाद के लिए। यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। कब से लगी हैं आप? कितनी समस्याएं आ रही हैं? आप लोग जहाँ पर आई हैं, दीपावली का त्योहार भी है, कैसे मैनेज कर पा रही हैं? घर के भी काम काज होते हैं, महिलाओं को खाना पीना बनाना भी रहता है, ऐसे में आप लाइनों में लगी हैं। क्या समस्या आ रही? अभी तक खाद क्यों नहीं मिल पाई? वो समस्या क्या कहना है, क्या कहना है? नहीं खुदा था, लेट खुदा इसलिए किस कारण से लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है? अगर समय से मिले ना तो समय से नहीं मिला। तो महिलाओं का भी कहना यही है कि समय से जो खाद है वो मिल नहीं पा रही, जिसके कारण लाइन जस्ती तस है। और कई किसानों ने जो है इसमें काला बाजारी के भी आरोप लगाए हैं, और यहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा कर्मी भी पुलिस विभाग से तैनात किए गए हैं, क्योंकि भीड़ कई अधिक है, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम अपने कैमरामैन से कहें कि पीछे की तस्वीर दिखाएं, कुछ बच्चियां हैं जो अपनी स्कूल कोचिंग छोड़कर यहाँ पर महज 1 बोरी खाद के लिए लाइन में लगी हुई है, बैठी हुई है। किसान जो है खाना पीना साथ में लाए हैं, और यहीं पर जो है सुबह से और रातों से लाइन में लगे। बिल्कुल, देखिए हनी, हम यही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि परिवार के बच्चे, महिलाएं सभी कतारों में लगे हुए हैं कि किसी को टोकन मिल जाएगा, किसी को खाद, तो किसी का तो नंबर आएगा, ताकि जो इंतजार उनका महीनों से है वो इंतजार खत्म हो, और जो फसल के लिए इंतजार वो खाद का कर रहे हैं वो उन्हें मिले। हनी, बहुत शुक्रिया सागर से आपका तमाम जानकारी के लिए। विदिशा से नावेद खान, आपका भी शुक्रिया, और सतना से ज्ञान शुक्ला।